नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के तहत विभागों का बंटवारा हो चुका है, यानी कि मंत्रालय सौंप दिए गए हैं उन 13 मंत्रियों को, और इस कड़ी में मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को भी बड़े विभाग सौंपे गए हैं। ये कुल मिलाकर विभाग 12 बताए जा रहे हैं। अहम विभाग वित्त विभाग और गृह विभाग है। और इन विभागों के बारे में चर्चा करें तो न्याप सिंह सैनी ने एक बार फिर से अनिल विज को दरकिनार कर दिया है। एक बार फिर से अनिल विज की नाराजगी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अनिल विज क्या बगावत करते हुए नजर आएंगे? अनिल विज की क्या हैसियत भारतीय जनता पार्टी में इस आधार पर ही देखी जा रही है कि धीरे धीरे करके अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कठपुतली के रूप में पेश कर दिया है कि अब अनिल विज कुछ कदम उठा ही नहीं पा रहे हैं। बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर तो दबाव बना रहे थे, लेकिन जैसे ही विभाग बटे, श्रम विभाग की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करें, तो ये 3 विभाग अनिल विज के खाते में तो आए, लेकिन जो गृह विभाग था वही अनिल विज से छीन लिया गया। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की लालसा रखे हुए थे अनिल विज। मंत्रियों में देखा जाए तो सबसे कम आंके गए। अब अनिल विज को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या विपक्ष से कोई बड़ा ऑफर आ सकता है? क्या अनिल विज करीबन यहाँ पर जो दावा दर्शकों को द्वारा किया जा रहा था कि विधायकों का समर्थन पा सकते हैं, क्या यहाँ पर वो विधायक जो मंत्री बनने की लालसा रख रहे थे, जैसे कि राम कुमार गौतम, क्या ऐसे कई और विधायकों के साथ अनिल विज कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या ये समय है कि अनिल विज बगावत कर सकते हैं? क्योंकि मौका देखा जाए तो जब जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, मौका था अनिल विज के पास, क्योंकि उस दौरान भी अनिल विज ने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, बैठक से गायब हो जाते हैं, कई बड़े फैसले लेते हैं, ये तक भी कह देते हैं कि उस वक्त जब फैसला लिया गया था तो मेरे ऊपर जैसे बम फोड़ दिया गया हो, ऐसा एहसास हो रहा था। अनिल विज के पास मौका था कि एक स्टैंड लें। जब भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरे का ऐलान किया था और ये कहा था इस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तब अनिल विज का कोई स्टैंड नहीं आया। अनिल विज ने बयान चुनाव नतीजों के बाद दिया, कोई स्टैंड नजर नहीं आया। अब तो विभाग भी मिल गया है, अब तो अनिल विज को कोई स्टैंड लेना चाहिए। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, ऑफर दिया जा सकता है? तमाम ऐसे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं अनिल विज को लेकर, लेकिन अनिल विज क्या करेंगे, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला अब लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।